बोल रहे हैं आहार की विकृति के कारण वहां कलह ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है, हिंसा अधिक है, क्योंकि घर घर में वध हो रहा है जीव का, उनके भीतर दया कहां से आएगी। इसीलिए किसी क्षेत्र की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, भगवान वेद की आज्ञा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और भैया संसार में सबसे सात्विक, सबसे पवित्र, सबसे रस्य स्निग्ध उत्तम कोटि का आहार यदि कोई दे सकता है संसार में तो वह गोवंश ही हमें उत्तम आहार दे सकता है। गव्य पदार्थ ही सर्वोत्तम सात्विक आहार हैं, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आहार नहीं। गाय हमारे मन को शुद्ध करती है, गाय हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है, गाय हमारे अहंग को शुद्ध करती है। और जब भीतर की प्रकृति शुद्ध हो जाती है तो बाहर की प्रकृति भी शुद्ध होने लग जाती है। गाय हमारी धरती को शुद्ध करती है गोबर गोमूत्र के द्वारा, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है। हमारे खाक चौक में कुआं है, उसका पानी बिगड़ गया, महाराज जी विराजमान थे तो एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि पुड़िया डाल दो ठीक हो जाएगा। लाल पुड़िया, पूरा पानी लाल हो गया और खराब हो गया पानी। पुड़िया डाल देते ना पानी में, वो ठीक नहीं हुआ, पानी निकलवाना पड़ा। तब किसी ने कहा चूना डाल दो, तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, बोले तो हमसे कहें कुआं ठीक करो, कुआं के बिना सब काम वो हो रहा है। तो चूना डाल दिया पानी में और कड़ुआहट आ गई, ज्यादा चूना पड़ गया होगा, जो भी हो। महाराज जी बोले अरे तुम्हें कुछ नहीं, खाली पोथी के पंडित हो, कुछ नहीं पता तुमको, अब हम करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुआं का पानी निकलवाया, चूना पूना सब निकलवा दिया और पानी भर गया स्रोत का। तो स्थान में गैया थी, उनका गैया का गोबर और गोमूत्र बाल्टियों में मथ करके उसमें डाल दिया। हम अपने मन में सोचें कि अब रहा सहा और भी बिगड़ गया पानी, अब बढ़िया नहीं होगा। मन में हमने सोचा महाराज जी अच्छी दवाई करवा रहे हैं, और 24 घंटे बाद महाराज जी ने उस पानी को निकलवाया, सारा पानी निकल गया, नए स्रोत का जल आ गया। आज तक जल दिव्य है, आप जाकर पी कर देख सकते हैं। महाराज जी बोले जल के संपूर्ण विष का शोधन गाय का गोबर और गोमूत्र कर देता है। यही समझाने के लिए हमने तुमको पहले बताया नहीं, फिर करके बताया कि देखो हमारे सूर्यश्याम गौशाला में पानी टैंकर से आता था दूर, क्योंकि जमीन का पानी बड़ा कड़वा और खारी था। तो आज भी 1000-1200 गोवंश है वहाँ। तो गाय का गोबर जहाँ पड़ता था, एक अधिकारी आए, बोले हम बोरिंग सरकारी खर्चे से करवा सकते हैं गौशाला के लिए, कहीं जगह बता दो, हम बोरिंग कर देंगे, पंप लगा देंगे। गौशालाओं में आवश्यकता तो रहती ही है। तो मन में हुआ कि चलो बाहरी काम के लिए सिंचाई विचाई मने छिड़काव वगैरह के काम में तो आएगा, और गाय तो पी नहीं सकती पानी, तो दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। मुफ्त में हो रही है बोरिंग तो करवा लो, ऐसा होता ना कई बार, चलो हो रही है फ्री में हो रही तो हो जाए। तो हो गई बोरिंग, आश्चर्य है जल एकदम अमृत के जैसा मीठा निकला, आसपास कहीं मीठा पानी नहीं। और आप गौशाला में बैठ करके माला फेरो तो गोष्ठे शतगुणम प्रोक्तम, एक माला जपने में 100 माला जप का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक सत्कर्म 100 गुना हो जाता है। यहाँ सुरभि गोधाम में यज्ञ हो रहा है, श्री राम यज्ञ। देखने में तो एक ही यज्ञ हो रहा है, पर शास्त्र प्रमाण से यज्ञ में दीक्षित यजमानों को
यज्ञ कर्ताओं को 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम। आपके मन में है कि हम 100 ब्राह्मण जिमाएं, कल बट सावित्री है, कल अमावास्या है, कम से कम 100 ब्राह्मण हम जिमावें, और आपकी सामर्थ्य 100 जिमाने की नहीं है। एक ब्राह्मण को जिमा दो जहां गैया बंधती हो, वहां बिठा के 100 ब्राह्मण जिमाने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम। पर इसका अर्थ दूसरी तरफ मत ले जाना कंजूसी में कि हम 100,000 जमा सकते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो वहीं गौशाला में बिठा के जमाएंगे, ज्यादा खर्च वर्च नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर और ज्यादा जमाओ, क्या है, अधिकस्य अधिकम फलम। गौशाला में बिठा के जमाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।